आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब डिक्टेटर पर। आज हम लोग नंबर सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग और भी नए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो आज का पहला सवाल है हम लोग का। ये नंबर दिया हुआ है सीरीज में, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है। तो हमको बताना है कि 65 के बाद इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए 2 के बाद ये जो है 9 आ रहा है, 9 के बाद 28 है, फिर 65 है। यानी कि ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं 2 और 9 में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। यानी कि ये एक तरह से हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं या फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं मल्टीपल ही हो रहा होगा, तभी जाके इतना बड़ा संख्या आ रहा है, यानी कितना ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये अगर आप लोग गौर से देखें इस नंबरों को, तो अगर 9 को देखें तो ये 2 का क्यूब लग रहा है और +1 है। यहाँ 28 को देखें तो 3 का क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब होता है 27 +1 है, ये एक अधिक है। यहाँ पे देखा जाए 4 का क्यूब होता है 64 और 64 से ये अधिक है एक, यानी 65। तो यहाँ पे ये जो 2 दिया हुआ है ये 1 का क्यूब है +1 है। 1 का क्यूब +1 हो जाता है 2। ये यहाँ पे इस नंबर को गौर किया जाए तो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8 और +1 है, यानी 8 + 1 9, यहाँ पे 9 आया हुआ है। 28 को देखें तो ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 27 और +1 यानी कि 28। 65 जो कि 4 का क्यूब होता है और +1 है, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64 और +1 ऐसे। तो ऐसे आप अंदाज लगाएंगे तो नंबर को आप मतलब गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये सीरीज बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, तो ये 4 ये पहले 1 से शुरू हुआ, फिर 2 से, 3 से, 4 से, अब ये 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 125 होता है। 125 + 1 सब में एक अधिक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 126। ये इसका आंसर है और इस तरह से इसका पैटर्न समझ में आएगा। ठीक है, आप जितना क्वेश्चन ये सब को बनाते जाएंगे उतना आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा और इजीली से आप बना पाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2, 6, 14, 26 और यहाँ पे गैप है। यहाँ पे इस नंबर को हम लोग को पता करना है और लास्ट में 62 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर को देखने से क्या पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा लार्ज गैप नहीं है, एक पैटर्न में ही जो है वो मतलब चेंजेस हो रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक से अगले स्टेप में एक बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब बहुत बड़ा नंबर ना आए तो क्या करें, अधिकतर चांसेस ऐसा रहता है कि उसमें डिफरेंस निकाल के देखें, यानी कि उसमें माइनस करके देखें कि माइनस करने से पता चल जाएगा कि कितना प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो कितना का डिफरेंस है, 2 में से 6 हो रहा है, यानी कि +4 हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 6 को देखेंगे, 6 से 14 अगर जाता है तो ये कितना प्लस हो रहा है, 6 में से 14 अगर ऐड हो रहा है यानी कि +8 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब अगले नंबर को भी देखेंगे उसी तरह करके। 14 में से 26 होगा तो यानी कि ये कितना 6 और इधर 6, यानी कि 12 का ऐड हो रहा है। ये देखा जाए तो ये किसका टेबल है, 4, 2, 3, यानी 4, 4 जब 16 हो जाएगा 4वां स्टेप, यानी कि 4, 4, 8, 4, 12 और फिर 4 यानी कि 16। तो इसमें 16 और ऐड कर देंगे 26 में, 26 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6, 12 होता है, कैरी 1 हो गया, 3 और 1 4, 42। इसको आगे हम लोग और वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे 4 5 जब 20 होता है तो +20 अगर करेंगे 42 में, 42 + 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 62 आराम से, यानी कि ये पैटर्न जो है सही है और इसका जो आंसर राइट है 42 है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को। ये सवाल में दिया हुआ है पहला 101, फिर है 100, फिर है 96, फिर यहाँ पे ये जो है गैप है, यहाँ पे हम लोग को पता करना है इसमें क्या होगा, फिर 71 है, फिर 46 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस नंबर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है नज़र, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नंबर में डिफरेंस हुआ है, थोड़ा सा ही डिफरेंस हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो 1 का कमी, यहाँ पे देखा जाए तो 4 का कमी है। ठीक है, तो ये 1 का कमी हो रहा है और यहाँ पे सडनली 4, यानी 1 से 4, यानी कि ये आप अगर गौर से अगर देखें तो ये किसी का स्क्वायर लग रहा है। अगर इस नंबर को, ये 101 है, यहाँ पे अगर 100 लाना हो तो ये पॉसिबल है कि अगर 1 का स्क्वायर हो और माइनस हो तो ये 100 आ सकता है। ठीक है, ये 100 हो जाएगा ऐसे में। फिर अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करें यानी कि 4 और माइनस कर दे तो ये कितना हो जाएगा 96। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 100 में से -4 करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग फर्दर 3 से इसको करने की कोशिश करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि हम लोग 96 में से क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 87 हो जाएगा। समझ में आया क्या कि ये स्क्वायर को माइनस कर दिए। फिर फर्दर इसको करेंगे ताकि पता चले कि हम लोग जो पैटर्न यूज़ कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर से माइनस करेंगे इसको 87 को, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। -16 करके देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 7, यानी कि ये सही है 71, यानी कि इसका जो पैटर्न जो है सही जा रहा है, 71 आ गया, यानी कि इसका जो आंसर है 87 यहाँ पे होगा, ये एकदम करेक्ट है। तो इसी तरह से बनेगा। नंबर को गौर से देखना कि स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, डिफरेंसेस क्या है, मतलब मल्टीपल कितना हो रहा है, गुना क्या हो रहा है, ये इसी पर्सपेक्टिव के अंदर से ही क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज का रहता है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये सवाल है, यहाँ पे ये 100 है, फिर 50 है, फिर 52 है, फिर 26 है, फिर 28 है और यहाँ पे ब्लैंक है, फिर 16 है, फिर 8 है। ठीक है, इस नंबर को अगर देखा जाए गौर से तो ये जो है 100 है, इसका आधा हो जा रहा है ये 50। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर अगर गौर करें तो 52 का आधा 26, ये इसका आधा है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे देखें तो 2 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पे तो नंबर पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका आधा हो रहा है, यानी कि ये जो नंबर है जो यहाँ पे 100 से ये हो गया 50 आधा हो गया, 52 से 26 ये आधा हो गया, फिर यानी कि ये 16 से 8 है, ये इसका भी आधा हो गया, यानी कि 28 का आधा क्या हो जाता है 14 हो जाता है। बहुत सिंपल था ये सवाल। 28 का आधा 14 और फिर प्लस का 2 हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए +2 हो जा रहा है, +2 हो जा रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत आसान था कि इसका अगला स्टेप जो है वो उसका आधा होगा। 28 का आधा 14 होता है, तो 14 इसका आंसर हो गया। अगले सवाल को देखते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का है। इसमें दिया है 4 है, फिर 9 है, फिर 20 है, फिर 43 है। अब हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अगर इसको गौर से देखें, ये 4 को 4 से ये हो जा रहा है 9, यानी कि 4 का 2 गुना है और +1 है, ये कह सकते हैं 4 का ये 2 गुना है, यानी कि 8 है ये, और +1 है, यानी कि 9 हो जा रहा है ये। फिर अगले नंबर को देखें, ये 9 का 2 गुना है,
यानी कि 9 का 2 गुना 18 होता है और प्लस का 2 हो रहा है, प्लस 2 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे +1 हुआ था, यहाँ पे +2 हो रहा है। फिर अगर इस अगले नंबर को देखें तो 20 का ये 2 गुना है, यानी कि 40 है ये, और प्लस का 3 है, ठीक है। इसी तरह इसका 2 गुना होगा ये नंबर और प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में देखिए 1 प्लस हुआ, फिर 2 हुआ और फिर 3 हुआ, यानी कि अगले स्टेप में +4 हो जाएगा और इसका 2 गुना हो जाएगा। 43 का 2 गुना 80 और 3 का 2 गुना यानी कि 6 और प्लस का 4 यानी कि ये 90 हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 90 हो जाएगा। समझ में आया क्या किया इसको? 43 को 2 से इंटू कर दिए तो ये हो जाएगा, ये हो गया 2 4 जा 8 और +4 कर दिए तो ये 90 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है 90 हो गया। हर एक स्टेप में क्या हुआ कि इंटू 2 था और +1 हुआ, फिर इसमें भी इंटू 2 था, फिर +2 हुआ, फिर इसमें था इंटू 2 और +3 हुआ, और ये जो हम लोग का आंसर लाए हैं इसमें हम लोग इंटू 2 किए और +4 कर दिए, यानी कि जो 43 था उसका 2 गुना किए और फिर +4 कर दिए, यानी एक एक करके बढ़ते गया। इसके जो अगला अगर स्टेप देखा जाए 90 है, तो इसको क्या करेंगे, 90 को 2 गुना से इंटू करेंगे और +5 कर देंगे, ठीक है। +5 क्योंकि +4 हुआ और इंटू का 2 था, तो इसीलिए इंटू का 2 कर दिए और प्लस का 5 कर दिए। ऐसे करके ये क्वेश्चन को समझना है और फिर बनाना है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड बनाया, अब लेटर से रिलेटेड सीरीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो जो सीरीज़ होता है उसको बहुत ही गौर से देखना पड़ता है, तब जाके इसमें पता चलता है कि ये मतलब चेंजेस क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल है सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है ABCA, फिर है गैप, यानी कि यहाँ पे कोई एक वर्ड होगा, वो बैठेगा वर्ड, सॉरी मतलब एक कोई स्पेल बैठ, एक कोई मतलब अल्फ़ाबेट आएगा, लेटर आएगा। उसके बाद फिर BCAA, फिर B है, यानी कि ये पैटर्न है जो कि बदल रहा है। फिर यहाँ पे जो गैप है इसमें फिर एक लेटर बैठेगा, फिर CA है, फिर यहाँ पे गैप है, इसमें फिर एक कोई लेटर बैठेगा, फिर यहाँ पे BB, फिर C है, फिर गैप में कोई एक लेटर बैठेगा, फिर A होगा। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप मतलब जहाँ पे 4 ऑप्शन है उसको हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है A है, B है, C है, A है। हम लोग ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को सबसे पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, B दिया हुआ है, फिर B के बाद अगला क्या है, फिर है BCAAB, ठीक है, ऐसे है। फिर अगला गैप में क्या है, अगला गैप में ऑप्शन में क्या दिया है, B है, ठीक है। पहले में तो लोग B बैठा दिए, दूसरे में B, फिर से B बैठा दिए, फिर C, फिर A है, फिर गैप में क्या है, A है। यहाँ पे गैप में A था इसीलिए यहाँ पे इस ऑप्शन का A यहाँ पे बैठा दिए। फिर है इसके बाद है BB, BBC, फिर A है, ठीक है, लास्ट में A है, फिर एक लास्ट A बचा तो A बैठा दिए। यहाँ पे BC A के बाद एक और B बैठाए थे। तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या पैटर्न बन रहा है, ABC है, फिर ABBC है, यहाँ पे डबल B आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर यहाँ पे अगर गौर करें तो डबल A है, फिर डबल B है, C है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग ट्राई कर लिए, अब ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को अब ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये है A, फिर है B, फिर है C, फिर है A, फिर हमारा ऑप्शन क्योंकि हम लोग ये चुन रहे हैं 2, तो पहला आया है गैप में A, तो यहाँ पे A लिख देते हैं। फिर है B, इसको लिख देते हैं CAA
फिर बी है। ये हम इसीलिए इतना लिख के बता रहे हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। उसके बाद आपको ये रफ नहीं करना पड़ेगा, आप ऑप्शन से ही जब देखेंगे क्वेश्चन को तो आप आसानी से बना पाएंगे, इतना आपको रफ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये पहला सवाल था लेटर सीरीज़ का, इसीलिए हम इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं एक एक ऑप्शन लेके, ताकि आपको अच्छा से समझ सके इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ए हम लोग ट्राई कर दिए। उसके बाद ये जो गैप है उसके बाद बी डालेंगे, बी यहाँ पे डाल दिए। फिर सी ए है, सी ए डाल दिए। फिर और एक गैप आ रहा है, गैप में ए है, ए बैठा देंगे। फिर है बी बी सी, बी बी सी। फिर और एक गैप है जिसमें सी बचा है, तो अब सी को बैठा देते हैं इसके जगह पे, और ए। अब इसमें देखेंगे क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए बी सी ये नॉर्मली है, फिर डबल ए है, फिर बी सी है। फिर यहाँ पे आगे देखा जाए तो डबल ए है, फिर डबल बी है, फिर सी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखें तो डबल ए है, डबल बी है, डबल सी। इसमें एक पैटर्न बन रहा है। इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग अगर ऐसे इसको ये कर दे तो यहाँ ए बी सी आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि डबल अल्फ़ाबेट, हाँ डबल अल्फ़ाबेट, यानी कि डबल ए हुआ, फिर सिंगल बी है। ठीक है, ए बी सी डबल ए हो गया और बी सी सिंगल बी सी। ठीक है, आगे अगर स्टेप को देखें तो डबल ए हो रहा है, फिर डबल बी हो रहा है और सी पे स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, फिर अगला स्टेप देखें तो डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, ऐसे हो रहा है ये। यानी कि ये पैटर्न जो है ये सही बन रहा है। देखा जाए ए बी सी, ठीक है, ये एक बन गया पैटर्न। फिर ये डबल ए हुआ, फिर बी सी हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि ए एक बढ़ गया, यहाँ से ए बी सी से डबल ए हो गया। फिर अगला स्टेप जब बढ़े हम लोग यहाँ पे तो डबल ए तो था, फिर एक सिंगल बी था, सिंगल बी से डबल बी हो गया, फिर सी बैठा देंगे। ये क्या हो रहा है कि सिंगल से डबल होता जा रहा है। पहले स्टेप में डबल हुआ, फिर दूसरा लेटर यानी कि बी था उसमें डबल हो गया। फिर अगला स्टेप में जैसे बढ़े तो डबल ए था, फिर डबल बी था, फिर सिंगल सी से डबल सी हो गया, और फिर जो लास्ट में बचा था ए था। तो ऐसे करके ये पैटर्न जो है सही बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है, यानी कि एक जो सीरीज़ है वो पूरा कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि एक सीरीज़ में चल रहा है, यानी कि एक पैटर्न जो है अगले स्टेप में एक मतलब एक जो होता है सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ रहा है, यानी कि ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी कि बी 2 है, ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। ये सब को हम लोग को ट्राई नहीं किया क्योंकि ये सही था, हम आगे इसको चेक किए थे। ये आप लोग को बताने के लिए हम ऐसे डिटेल में बताए। ठीक है, और भी सवाल बना के देखते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब सवाल नंबर 2 जो कि दिया हुआ है, डबल ए है, फिर गैप है, फिर ट्रिपल बी है, फिर गैप है, फिर डबल सी है, फिर ट्रिपल ए है, फिर बी है, फिर गैप है, बी सी है, फिर गैप है, फिर सी है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की जैसा यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से ट्राई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। यहाँ पे दिया हुआ है डबल ए, फिर अगर बी लेते हैं, ठीक है, ये बी ले लिए, ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जा रहे हैं। फिर यहाँ पे ट्रिपल बी है तो ट्रिपल बी लिख देते हैं। फिर गैप है, गैप में क्या है, फिर से बी है, फिर क्या है ये, इसको बैठा देंगे सी सी ट्रिपल ए बी। फिर गैप में क्या है, सी है तो सी बैठा दिए, फिर बी सी है, फिर गैप में क्या है, सी है, फिर सी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 गो बी है। फिर अगले स्टेप में देखें तो सॉरी यहाँ 4 नहीं 5 बी हो रहा है। यानी कि ये जो देखा जाए ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं लगता है कि इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई करते हैं, उससे पहले मिटा देते हैं इसको। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करते हैं। डबल ए है, फिर बी है, फिर ट्रिपल बी दिया हुआ है, ट्रिपल बी ट्राई करते हैं। फिर है सी, डबल सी हो गया, ट्रिपल ए, फिर बी है, फिर सी है गैप में, फिर बी सी है, फिर सी है, फिर सी है। यहाँ पे देखा है जाए डबल ए है, फिर 4 गो बी है, फिर ट्रिपल सी है,
फिर ट्रिपल ए है। ये देखा जाए तो ये भी कोई एक ऐसा कोई जो है सिस्टमेटिक ढंग से ये नहीं, अरेंजमेंट जो है नहीं सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर 3 का बात किया जाए तो ए के बाद अगर सी अगर बैठता है, ए सी बी 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 फिर सी, ये भी पैटर्न सही नहीं लग रहा। 4 नंबर को हम लोग डायरेक्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, 4 नंबर इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। उससे पहले इसको मिटा लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें तो हो जाना चाहिए क्योंकि 3 ऑप्शन जो था वो नहीं आ रहा था पैटर्न। तो यहाँ पे डबल ए है, फिर गैप में ए है, फिर ट्रिपल बी है, फिर गैप में सी है, फिर डबल सी है, फिर ट्रिपल ए है, फिर बी है, फिर गैप में बी है, फिर बी सी है, फिर सी है यहाँ पे बचा हुआ, सी लिख देते हैं, फिर सी लिख देते हैं। यहाँ पे देखा जाए ये अल्फ़ाबेट को, तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 ट्रिपल ए है, फिर ट्रिपल बी है, फिर ट्रिपल सी है, फिर ट्रिपल ए है, फिर ट्रिपल बी है और फिर ट्रिपल सी है। यानी कि जो पैटर्न बन रहा है 3-3 का लेटर का पैटर्न बन रहा है। ये अगर गौर से देखें आप तो ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल ए है, फिर ट्रिपल बी है, ट्रिपल सी है, ट्रिपल ए है, ट्रिपल बी है, ट्रिपल सी है। यानी कि एक पैटर्न बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो जो लेटर सीरीज का जो सवाल रहता है उसमें ये देखना रहता है कि ये जो है वर्ड, जो लेटर है वो क्या हरकत कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन से ट्राई करेंगे। ऐसे तो क्वेश्चन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर हम ये इसीलिए हम इतना डिटेल में लिखे ताकि आपको समझ में आए बोर्ड में, इसीलिए। नहीं तो ये ऑप्शन आप ऐसे इमेजिन करके भी, ये जो गैप था उस पर एक इमेजिन करके अगर 2-3 स्टेप का ही छोटा ही स्टेप लेके आप ऐसे इमेजिन कर सकते थे, उससे भी आप ये सवाल को इजीली हल कर सकते थे। इतना लंबा प्रोसेस अपनाने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन आपको क्लेरिफाई हो कि इसको कैसे बनाया जाए, इसीलिए हमने डिटेल में बताया। चलिए देखते हैं और भी सवाल इससे ही रिलेटेड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये यहाँ पे दिया हुआ है, डबल ए है, फिर गैप है, फिर ट्रिपल है, फिर गैप है, फिर 4 ए है, फिर गैप है, फिर 4 ए है, फिर गैप है, फिर बी है लास्ट में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, ये जो सवाल है ये ए है, ए है, ए है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ही लंबा जो सीरीज तक है ए ही ए आएगा, ऐसा नहीं, और डायरेक्ट बी आ जाएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा होगा, ए बी ऐसा करके ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करें तो बी सिर्फ पहले में आएगा, फिर यहाँ पे ए, तो ये तो कंटिन्यूसली ए ही आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये नहीं लग रहा। अब अगर ट्राई करें 2 को, तो चलिए 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं ट्राई करके। डबल ए है, गैप में फिर बी है, फिर ट्रिपल ए है, फिर गैप में फिर से बी है, फिर 4 ए है, 4 ए हमने डाल दिया, फिर गैप में ए है, तो यानी ये पैटर्न बहुत बड़ा ए आ गया, यानी कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। फिर एक ऑप्शन बचा है ए और फिर बी। ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। और अब ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 को अगर ट्राई करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले तो। ऑप्शन नंबर 3 को अगर ट्राई करते हैं तो यहाँ पे डबल ए होगा, फिर यहाँ पे बी आ जाता है, फिर से बी आ जाता है, फिर से बी आ जाता है, लेकिन यहाँ डबल बी आ जाता है। ये भी पैटर्न सही नहीं लग रहा। डबल ए के बाद एक बी है, ठीक है, ट्रिपल ए के बाद एक बी है, ये भी सही है, 4 ए के बाद एक बी है, तो यहाँ पे 5 ए के बाद एक बी आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हम कुछ 4 में लग रहा है। चलिए इसको बना के देखते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। ओके, तो हम लोग ट्राई करेंगे ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कि डबल ए पहला दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद गैप में है बी, यानी डबल ए के बाद एक बी आ रहा है, फिर ट्रिपल ए आ जा रहा है, फिर एक बी आ रहा है, फिर 4 ए आ रहा है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद फिर से बी आ रहा है, एक बी, फिर उस पर 4 ए आ गया, लेकिन यहाँ गैप में क्या है, एक ए दिया हुआ है, यानी कि 5 ए फिर बी लास्ट में।
ठीक है। तो ये सवाल का पैटर्न आप समझ गए कि डबल ए के बाद एक बी है, फिर ट्रिपल ए के बाद एक बी है, फिर यहाँ पे इस तरह से ये बढ़ रहा है, यानी कि 4 ए के बाद एक बी होगा, फिर 5 ए के बाद एक बी, तो अगले में 6 ए के बाद एक बी होगा, इस तरह 7 ए के बाद एक बी होगा। बस इस सवाल में बस पैटर्न को पकड़ना है कि पैटर्न कह क्या रहा है। यहाँ पे इस तरह अगर हम करें तो आपको पता चल जाएगा, सॉरी ऐसे है ये, ऐसे, यानी कि देखा जाए तो 2 ए के बाद एक बी है, ट्रिपल ए के बाद एक बी, और 4 ए के बाद एक बी, और 5 ए के बाद एक बी, और इस तरह से 6 ए के साथ एक बी, ऐसे होगा और ऐसे चलते जाएगा। ये पैटर्न समझ में आ गया। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं अब। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन है, ए है, फिर गैप है, फिर डबल बी, फिर ए है, फिर गैप है, फिर बी डबल ए है, फिर इस तरह से ऐसे ऐसे ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास, इस 4 ऑप्शन को हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है ए है और ऑप्शन से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर ए आ जाता है फिर बी, चलिए ऑप्शन नंबर 1 से हम लोग ट्राई करते हैं। ए है गैप में, फिर यहाँ पे ए है, ए लिख देंगे, फिर डबल बी डबल ए है। ठीक है, फिर एक गैप आता है जिसमें कि बी है हम लोग का आंसर में, मतलब ऑप्शन में, सॉरी, फिर है डबल बी मतलब बी डबल ए, फिर गैप में ए बच रहा है, ए बैठा देंगे, फिर बाकी उसी तरह एज इट इज़ लिख देंगे, फिर गैप में फिर लास्ट का बी बचा तो बी डाल देंगे ऑप्शन में, फिर डबल ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डबल ए बन रहा है, डबल बी बन रहा है, फिर डबल ए बन रहा है, फिर डबल बी बन रहा है, फिर ये तो पैटर्न ठीक बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रिपल ए आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंगल बी आ गया, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग को बाबा दिया हुआ है, बी ए। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो बाबा दिया हुआ है उसको ट्राई करते हैं। ए है, फिर हम लोग का बी है, वर्ड मतलब सॉरी लेटर, तो बी हो गया। उसके बाद बचा हुआ कितना है, बी डबल ए है, फिर गैप में ए आ रहा है यहाँ पे, तो ए लिख देंगे, फिर एज इट इज़ इसको उतार देंगे, बी डबल ए, फिर गैप में बी है तो यहाँ बी उठा दिए और फिर एज इट इज़ इसको यहाँ पे बैठा देंगे, फिर गैप में ए आ रहा है बाबा, यानी कि फिर ए, फिर ये जो बचा है डबल ए बी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे एक ए है, फिर ट्रिपल बी है, फिर ट्रिपल ए है, फिर एक बी है, फिर डबल ए है। ये तो पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न चल कैसा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 को ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। ए है, फिर ये ए है गैप में तो ए लिख देते हैं, फिर डबल बी है, डबल बी डबल ए, फिर गैप है, गैप में क्या है हम लोग के पास, बी लिख दिए, फिर बी डबल ए एज इट इज़ उतार देंगे, फिर गैप है एक जिसमें बी है तो बी उतार दिए। ये कौन सा था, 2 गैप हो गया, यानी कि यहाँ पे फिर ये उतरेगा बी डबल ए, फिर एक गैप है जिसमें कि बी है, फिर इसको एज इट इज़ उतार देंगे, बी डबल ए बी, फिर एक बी बचा बी, फिर डबल ए बी। ठीक है, यहाँ पे अब देखा जाए सीरीज़ को, अब देखते हैं डबल ए है, फिर डबल बी है, फिर डबल ए है, फिर डबल बी है, फिर डबल ए है, डबल बी है, डबल ए है, डबल बी है, फिर डबल ए डबल बी है। इस तरह करके ये सीरीज़ जो है समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहा है, इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। अगर इसको डिवाइड करें ऐसे करके तो ये पता चल रहा है कि डबल ए है फिर डबल बी है, ऐसे करके ये पूरा सवाल जो है ये बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हम लोग का करेक्ट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज के वीडियो से कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप और भी वीडियो ऐसा चाहते हैं तो आपको नया वीडियो रीजनिंग के रिलेटेड आपको सारा वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब
कल किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।